नमस्कार दोस्तों, बात आज होने वाली है भारतीय रेल का एक ऐसा ऑप्शन के बारे में जिसको रेलवे ने दिया है हम यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन सबके लिए ये अच्छा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये जो है परेशानी का कारण बन सकता है, जिसका नाम है विकल्प ऑप्शन। मतलब एक गाड़ी में अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग रह जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको एक रुपये देने हैं। आपका टिकट ऑटोमेटिकली दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएगा, जिसका नाम है विकल्प ऑप्शन। अब ऐसे में हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, और आपको पता ही है फेस्टिवल सीजन चला हुआ है तो गाड़ियां बहुत ज़्यादा जो है बुक चल रही है, सीटें जो है खाली नहीं है। ऐसे में कोई अगर वेटिंग टिकट बुक करता है या तत्काल टिकट बुक करते करते वो वेटिंग में आ जाता है, तो टिकट बुक हो जाने के बाद एक छोटा सा ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, जहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप विकल्प ऑप्शन लेना चाहते हैं, इसका फ़ायदा आप लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं है और यस कर देते हैं, साथ ही गाड़ी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि इस गाड़ी में अगर आपका टिकट फाइनल चार्ट बनने पर भी कंफर्म नहीं होता है तो आपकी टिकट जो है बिना कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए आपका टिकट ऑटोमेटिकली दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएगा। अब बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि कुछ आया, उन्होंने कुछ कर दिया, अब उनको पता नहीं, वो इंतज़ार करते हैं गाड़ी कब जो है फाइनल चार्ट बनने के बाद टिकट कंफर्म हुआ या नहीं वो देखते हैं। नहीं हुआ तो ठीक है, दूसरी गाड़ी में वो बुक कर लेते हैं और उनको लगता है कि अब उनका टिकट जो ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर रिफंड उनके खाते में आ जाएगा, जबकि उन्होंने विकल्प ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो ये यहाँ ऐसा नहीं होता है, टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा, ये दूसरी गाड़ी में चला जाएगा। दूसरा गाड़ी का भी अगर कंफर्म नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली रिफंड होकर आ जाएगा वापस। अगर दूसरी गाड़ी में कंफर्म हो गया और इन्होंने मैसेजेस को ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे इनके पैसे डूब सकते हैं। तो IRCTC का जो विकल्प ऑप्शन है, इसके बारे में कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ, और साथ ही एक लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप विकल्प सिलेक्ट करना, क्योंकि विकल्प ऑप्शन जो है, मैं फिर से एक बार बता देना चाहूँगा, सबके लिए फायदेमंद नहीं है, कुछ लोगों के लिए नुकसान का कारण भी बन सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, विकल्प ऑप्शन जो है वो सबको नहीं मिलता है, सिर्फ वेटिंग वाले पैसेंजर्स को ही मिलता है। टिकट बुक करने के तुरंत बाद आपको जो विकल्प ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर बुक कर लेने के बाद भी आप टिकट को सिलेक्ट करके विकल्प में डाल सकते हो। विकल्प का मतलब होता है कि अगले 72 घंटे के अंदर जो भी कोई गाड़ियां हैं उस स्टेशन से उस स्टेशन तक जहां तक आपने टिकट बुक की है, वहां से जो दूसरी गाड़ियां जाने वाली है, उनमें रेलवे अपनी साइड से कोशिश करेगा कि अगर उसमें सीट खाली है तो आपकी सीट को उसमें कंफर्म करने के लिए, मतलब आपको बिना कोई एक्स्ट्रा किराया आपसे लिए, कोई चार्ज लिए, आपकी टिकट को विकल्प में डाल दिया जाता है। इसको कहा जाता है विकल्प ऑप्शन। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपसे कोई भी किराया नहीं लिया जाता है, तो यहाँ आपको कोई भी किराया वापस भी नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों विकल्प में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने सेकंड AC का टिकट बुक किया है और दूसरी गाड़ी में ये थर्ड AC यानी कि लोअर क्लास में भी आपका टिकट शिफ्ट हो सकता है। और ऐसे में जो एक्स्ट्रा अमाउंट रेलवे की तरफ से आपको आने वाला है सेकंड AC और थर्ड AC के किराए के जो बीच का किराया है, जो बचा हुआ अमाउंट है, वो भी यहाँ वापस नहीं किया जाता है। अगर आप अपने टिकट को बुक करते दौरान आपने विकल्प में डाल दिया है और वो गाड़ी कंफर्म नहीं होती है, तो ऐसे में ये टिकट ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है दूसरी गाड़ी में, और अब आप चाहते हो कि उस गाड़ी में कंफर्म होने से पहले ही इस टिकट को कैंसिल करना, तो आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिलेशन चार्ज जो है वो जो दूसरी वाली गाड़ी है उसके हिसाब से आप पर लागू होगा। हालांकि यहाँ जो है टिकट वेटिंग में है तो सिर्फ क्लर्क के चार्ज, नॉन AC में और AC क्लासेस में क्लर्क के चार्ज के साथ में 5% GST भी आपको लगेगा। विकल्प ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद उसको अगर आप चाहते हो कि इसको सिर्फ हटा दूं बिना टिकट कैंसिल किए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको पूरा टिकट ही कैंसिल करना पड़ेगा। विकल्प ऑप्शन नहीं हटता है। जनरली विकल्प ऑप्शन में भी फाइनल चार्ट बनने के बाद ही टिकट कंफर्म होता है, तो ऐसे में फाइनल चार्ट बन जाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको यात्रा नहीं करनी है तो यहाँ आपको रिफंड कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात और है कि 3-4 लोगों का टिकट था, किसी का कंफर्म हुआ, किसी का कंफर्म नहीं हुआ, इस वजह से आप यात्रा करना नहीं चाहते हो, तो आप इसके लिए TDR फाइल कर सकते हो। काउंटर से अगर आप टिकट अपना बुक कर रहे हो और आपको विकल्प ऑप्शन लेना है, तो इसके लिए काउंटर में आपको बोलना पड़ेगा बुकिंग के दौरान कि विकल्प में और कौन कौन सी गाड़ियां हैं, आप मुझे बताओ, मैं जिसको बोलूंगा आप उस गाड़ी को यहाँ विकल्प में डाल दो, तो वो लोग मैनुअली खुद से जो है डाल देंगे। विकल्प ऑप्शन में अगर आपका टिकट दूसरी गाड़ी में कंफर्म हो गया है और आप यात्रा से पहले रेलवे स्टेशन पर जो चार्ट लगे रहते हैं आप उसमें अपना नाम ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन
सजेशन चार्ट और विकल्प चार्ट अलग होता है। विकल्प चार्ट बगल में कहीं लगा होगा, आप उसमें देखिए, आपको अपना नाम मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों 100 बात का एक बात, विकल्प ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लिए यात्रा का समय या यात्रा की तारीख आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो विकल्प ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप विकल्प ऑप्शन पर क्लिक बिल्कुल भी गलती से न करें। वैसे मैंने विकल्प का टर्म एंड कंडीशंस लिंक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड करके चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जरूरी जो चीज़ें थी वो सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब आपको जल्द से जल्द देने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।